ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके आर स्टूकर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 4G की स्पीड से 5G की स्पीड पर आ चुके हैं और जैसे जैसे हमारा नेटवर्किंग की और इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी बुद्धि और क्षमताओं में भी काफ़ी विकास हो रहा है। आज भारत इंटरनेट के मामले में बहुत ही अच्छा देश बन चुका है, लेकिन भारत में अब पाश्चात्य संस्कृतियों ने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया ऐप पर, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, विगत कई सालों से मदर्स डे और फादर्स डे पर बहुत शुभकामनाएं लोग शेयर करते हैं। अपने पापा के साथ फ़ोटो खिंचवा के शेयर करते हैं, अपनी माँ के साथ फ़ोटो खिंचवा कर वहाँ पर शेयर करते हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या माता पिता का कोई दिन होता है? क्या माता पिता का सिर्फ एक ही दिन है कि माता पिता को एक दिन फ़ोटो खींच के फेसबुक पर डाल दिए? 365 दिन में क्या एक ही दिन माता पिता का होता है? थोड़ा विवेक से अपने बुद्धि को विवेक की जल से सिंचित कीजिए और अपने अंदर के खुदगर से बाहर आइए और अनुभव कीजिए। आप ये सत्य नहीं आप कर पा रहे हैं, सत्य नहीं है, क्योंकि माता और पिता का कोई दिन नहीं होता। माता पिता का पूरा वर्ष, पूरी आयु माता पिता का ही होता है। पाश्चात्य सभ्यता ने भारतीय नागरिकों के सोचने और समझने की जो शक्तियां हैं उसको छीन लिया है। जिस गति से मदर्स डे और फादर्स डे की शुभकामनाएं दी जा रही, उसी गति से भारत में आए दिन वृद्धा आश्रम की भी स्थापना हो रही है और ना जाने कितनी माताएं और कितने पिता हैं जो कि अपने पुत्र के द्वारा उपेक्षित होकर, विवश होकर, लाचारी में जाकर उस वृद्धा आश्रम का उनको एक निसहाय सहाय बनना पड़ता है। शर्म इस बात की है कि वृद्धा आश्रम में रह रहे माता और पिता को सिर्फ एक ही दिन याद किया जाता है, वो चाहे मदर्स डे हो, चाहे फादर्स डे हो। आज हम जिस तरक्की के पायदान को लेकर उन्नति के अवसर को हम प्राप्त कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, हम उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन उसी उन्नति के अग्रसर की तरफ हम अपनी मानवीय संवेदनाओं को भूल रहे हैं। रिश्ते का जो महत्व होता है, हम रिश्तों का कद्र करना छोड़ रहे हैं। माता पिता, भाई बहन, इन सभी के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो चुकी है और उन सभी के बीच में आप फादर्स और मदर्स डे को एक साल में बांट के आप लोगों ने उसको रख दिया है। ये कहीं न कहीं आने वाली जो स्थिति है बहुत भयावह है। हमारे देश में सनातन धर्म में शुरू से ही माता और पिता का जो योगदान रहा है एक संतान के जीवन में, वो एक भगवान से भी कई हजार गुना ज़्यादा होता है। परमात्मा सिर्फ पोषित करने का अधिकारी है, लेकिन माता पिता उस पोषित द्वारा अर्जित की हुई पदार्थ से जो भी श्रम होता है वो अपने संतान को देता है। लेकिन वही संतान आज माता और पिता को सिर्फ एक दिन के लिए ही सम्मान देती है फेसबुक पर, वो चाहे फादर्स डे हो, चाहे मदर्स डे हो। मैं उन सभी युवाओं से सवाल करता हूँ कि आप किस बात का फादर्स डे और मदर्स डे विश कर रहे हैं, जब आप अपने माता पिता की बात को नहीं मानते हैं, उनका कहना सुनना नहीं मानते हैं, आप माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, आप माता पिता के द्वारा दी गई जो सुविधा का उसका उपभोग कर एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास नहीं करते हैं और सिर्फ फेसबुक पर
सोशल मीडिया पर झूठा ढोंग, सिर्फ केवल ढोंग करने के लिए अपने पिता के साथ और अपनी माता के साथ में आपसी फ़ोटो खिंचवाते हैं। सम्मान कभी आप करते हैं अपने माता पिता का, इसको तहे दिल से अंदर में बैठकर आप इसको इस बात को सोचिए कि क्या वास्तव में आप अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं? क्या बुजुर्ग दंपत्ति को यानी कि माता पिता का आप उनको अच्छे समय से भोजन कराते हैं, उनके वस्त्रों का ध्यान रखते हैं, उनको सुख सुविधाओं का आप ध्यान रख पाते हैं? नहीं। आज के समय में लगभग 80% युवाओं में ये गुण आ चुका है कि वो अपने माता पिता का सम्मान करना छोड़ दिए हैं। माता पिता के मस्तिष्क पर और उनकी बुद्धि पर जब संतान का नियंत्रण आना शुरू हो जाता है तो ये समझिए कि उस घर से धीरे धीरे सुख और समृद्धि का पलायन होना भी शुरू हो जाता है। मेरी बातों का बुरा नहीं आप मानिएगा, मैं किसी की अपनी कुशब्द के द्वारा मैं किसी के दिल को ठेस नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस ढोंग से विगत कई साल से परेशान हो चुका हूँ। आए दिन फादर्स डे, मदर्स डे को विश करते हैं, जो रिश्ता एक अहमियत और मायने का है, हम उसको सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि देखो हम ये रिश्ता को निभा रहे हैं। वो रिश्ता दिखाने का नहीं होता है। माता पिता के फ़ोटो को फेसबुक पर शेयर करने मात्र से कुछ नहीं प्राप्त होगा आपको। अगर आप सच में अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो आपको संतान कहलाने का कोई हक नहीं है। आप माता पिता का कहे अनुसार कोई कार्य नहीं करते हैं, भाग कर आप शादी विवाह कर लेते हैं, माता पिता की संपत्ति को आप जबरन हड़प लेते हैं, माता पिता को आप अकेला छोड़ दिए हैं, गांव में हैं, देहात में हैं, शहर में हैं, माता पिता से कोई मतलब ही नहीं है आपको। अब आप अपना जीवन अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लेकर घूम रहे हैं, मनाली ट्रिप आप जा रहे हैं, गैंगटॉक ट्रिप आप जा रहे हैं, विदेश आप घूम रहे हैं और माता पिता आपके लिए भार बन चुके हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप माता पिता का फ़ोटो फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया पे डालकर उनका मजाक आप बनाइए। अपने दिल से पूछिए आप कि क्या वास्तव में आपने अपने माता पिता का किन किन चीज़ों का किन किन सुख सुविधाओं का आपने उनका ध्यान रखा है। सोशल मीडिया एक मात्र ढोंग का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिस पर जितने भी कुसंतानें हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं वही देखते हैं, अक्सर वही फ़ोटो डालते हैं। मैंने अपने कई लोगों को देखा है, मैंने अनुभव में लिया है कि वो अपने माता पिता के साथ में उनका सम्मान अच्छा नहीं करते हैं और फादर्स डे और मदर्स डे पर ऐसा लगता है कि एकदम पूरा श्रवण कुमार का ही गुण उनके अंदर में आ चुके हैं। पिता और माता का ऋण से कोई भी व्यक्ति कभी भी उऋण नहीं हो सकता है। इसीलिए बुजुर्गों का और माता और पिताओं दोनों का आप सम्मान करें। अगर आप सम्मान नहीं करते हैं, सिर्फ ढोंग करते हैं, तो आपकी भी संतान इससे डबल ढोंग करे आपके साथ में, और आपका भी जीवन ऐसे ही नर्क बन जाएगा। जो व्यवहार आज आप अपने माता पिता के साथ में करेंगे वही कुव्यवहार आपके साथ लौट के आता है। यहाँ पर न्यूटन का तृतीय गति नियम कार्य करता है। जितनी तेज़ी से आप गलत व्यवहार अपने माता पिता पर थोपेंगे उतने ही तीव्रता से वापस व्यवहार आपके भी जीवन में आएगा। इसीलिए ढोंग करना बंद कीजिए, प्रेम से अपने माता पिता का सेवा कीजिए, उनको सुख और सुविधाओं का ध्यान दीजिए और प्रयास कीजिए कि हमारे भारतवर्ष में वृद्धा आश्रम बिल्कुल न रहे। वृद्धा आश्रम को बंद करने का और कराने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब सभी बुजुर्गों का सम्मान होगा, सभी माता पिता अपने बच्चों के साथ रहेंगे, तो ये सत्य है कि वृद्धा आश्रम में से भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो वृद्धा आश्रम का ज़्यादा मात्रा में खुलना कहीं न कहीं हमारे और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उसका दंड हमको और आपको कल प्राप्त होना ही है। इसीलिए ढोंग करना छोड़िए, ढोंग से दूरी बनाइए, झूठ मूठ के फ़ोटो और
अपने पिता के साथ में जो व्हाट्सएप पे आप शेयर कर रहे हैं, जो आप फेसबुक पर आप डाल रहे हैं कि मेरे पिता सब कुछ है, तो मेरे पिता सब कुछ तो आपके लिए है ही हो, उसको कहीं किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर डालने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बातों से अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचा हो तो मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझसे आज नहीं रह गया, इसीलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाया हूं। आप अपने माता पिता का सम्मान करते रहें और उनको वृद्धा आश्रम जाने से आप रोकें, उनको इज्जत दें, सम्मान दें, तभी फादर्स डे और मदर्स डे का जो लाभ है आपको मिलेगा। अन्यथा ढोंग करना छोड़िए, ढोंग से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है।